अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एलिमेंट की कैसे निकालते हैं और इसका हम सिंपल मेथड आज डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का और इसके एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। अब हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर आपको पता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें एलिमेंट्स में हमारे पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं या उस एलिमेंट में शेल की तादाद कितनी है। तो जो पीरियड नंबर होता है वो हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स कि उसमें कितने शेल हैं। अगर पहले पीरियड का एलिमेंट है तो एक शेल होगा, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है उसमें दो शेल होंगे। इसी तरह ग्रुप नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कि आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे ग्रुप का है तो 2, तीसरे का है 3, चौथे का है 4, पांचवें का है 5, छठे का है 6, सातवें का है 7, आठवें का है तो 8। अब हम देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड लिखते हैं। हमारे पास पहला शेल, हम शेल्स पहले लिख लेते हैं। सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, 5, 6, 7, 8। ये हमने शेल्स की तादाद लिख ली। हमारे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो 7 पीरियड्स हैं तो 7 शेल होंगे। हम शेल्स की तादाद लिख ली। अब हम क्या करते हैं, पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी और डी होता है, फोर्थ में एस पी डी और एफ होता है। अब इसी को आगे आप रिपीट करते जाएं, एस पी डी एफ, फिर एस पी डी एफ, फिर एस पी, फिर एस पी डी एफ, एस पी। अब यहां पे देखें हम एलिमेंट्स को कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले ये फिगर अपने जहन में रखनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे तिरछी लाइंस के ज़रिए हमने ट्रिक एक देखना है कि कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप तिरछी लाइन लगाएं, फिर यहाँ पे लगाएं, फिर यहाँ पे या आप देख रहे हैं तरीक़ेकार, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का, उसके बाद ये लाइन, इसको 5 का, उसके बाद इसको 6 का। हम यहाँ पे देखते हैं इसी तरह आगे जाता जाएगा। आगे आप 8 लगाएंगे, एस पी डी एफ, एस पी डी, तो आगे ये एलिमेंट यहाँ पे 7। अब तरतीब क्या है, इसी तरतीब से आपने लिखते जाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। आप देखें एक एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कहेगा तो एटॉमिक नंबर 1 है तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा 1s1। कि इसमें सिर्फ एक शेल होता है और एक शेल में एक ही सब शेल है, चूंकि पहला जो शेल है उसमें सिर्फ एस सब शेल होता है। तो पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल है तो इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एस में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले तो देखना है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मैक्सिमम। पी में कितने होते हैं, पी में होते हैं 6, एफ में होते हैं, डी में 10, एफ में 14। अब इस लिहाज से आपने इलेक्ट्रॉन पूरे करते जाने। हम एलिमेंट एक देखते हैं, इससे बड़ा एलिमेंट देखते हैं, ऑर्गन। ये 8वें ग्रुप का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 18। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले नंबर पे क्या है 1s,
इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है? 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। उसके बाद कौन सा है? ये तीसरी लाइन में आ रहे हैं p, कितनवा p है? दूसरे शेल का, क्या आएगा? 2p, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। उसके बाद 2p के बाद क्या आएगा? 3s, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12, अभी 6 रहते हैं। तो इससे आगे देखें, आगे देखेंगे क्या आएगा? 3 का p, इसमें वैसे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 6, लेकिन हमें एटॉमिक नंबर क्या चाहिए? 18। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, पूरे हो गए। इसलिए ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और यहां से हमें पता चला कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, यहां से हमें पता चला ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो लास्ट पे जो भी होगा ब्लॉक, जो भी सब शेल होगा, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो हमें क्या पता चला कि हमें कोई भी एलिमेंट दिया है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं? सिर्फ हमें एलिमेंट का पता होना चाहिए और उसके एटॉमिक नंबर का। अगर ये हमें पता होगा तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता सकेंगे और क्या बता सकेंगे कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है और किस पीरियड का एलिमेंट है। कैसे बताएंगे? अब यहां पे देखिए, लास्ट पे कौन सा है शेल? तीसरा, थर्ड शेल है। ये कौन सा शेल है? थर्ड। इसका मतलब ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? तीसरे पीरियड का। मैंने आपको बताया है कि पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल्स को। तो इसमें 3 शेल हैं, तो इसका पीरियड भी क्या होगा? 3। अब लास्ट शेल 3 है, 3 में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 2 और 6 8, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 8 का एलिमेंट है। और लास्ट पे जो भी सब शेल होगा ब्लॉक वो वाला होगा। अब हमें क्या पता चला कि हमें अगर एक एलिमेंट का पता हो और उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता हो तो हम उसके जरिए से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता सकते हैं, उसके पीरियड भी बता सकते हैं, उसका ग्रुप भी बता सकते हैं और उसके बाद ये भी बता सकते हैं कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ एलिमेंट का पता होगा और एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता होगा तो हम बता सकते हैं कि उसके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताने के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही पता चलेगा ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है और किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये 3 चीजें हम बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं? ग्रुप नंबर, उसके बाद पीरियड नंबर, उसके बाद ब्लॉक। ये तीनों चीजें हम बता सकते हैं। तो जिसका सिंबल है X, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर हमारे पास दिया हुआ है 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, इसी तरतीब से निकालेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 1s, उसके बाद क्या आएगा? 2s, उसके बाद क्या आएगा? 2p, उसके बाद क्या आएगा? 3s, उसके बाद क्या आएगा? 3p। इसमें उम्मीद है पूरे आ जाएंगे। 2 2 मैक्सिमम लिखें, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 4। तो इसमें 4 है। अब ये देखें, हमने देखना है कि ये ग्रुप नंबर कौन सा है। ग्रुप नंबर कैसे पता चलता है? कि लास्ट शेल में ये 1 2 3 वगैरह क्या शो कर रहा है? शेल को। लास्ट शेल में ये दोनों आते हैं सब शेल। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 4 6। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। इसका मतलब कि इसका ग्रुप नंबर क्या है? 6। उसके बाद कितने शेल हैं इसमें? 3। तो इसका पीरियड नंबर क्या है? 3। उसके बाद
ये हमें क्या क्या पता चला, ग्रुप नंबर क्या है 6 और पीरियड नंबर क्या है 3। अब तीसरी चीज हमने क्या बतानी है, ब्लॉक। तो लास्ट पे कौन सा सब शेल है, पी, तो ये किसका एलिमेंट है, पी ब्लॉक। अब एक एलिमेंट और देखते हैं, इससे बड़ा देख लेते हैं, गैलियम देख लेते हैं। गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 31। गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 31। हमें सिर्फ एलिमेंट का पता है और इसके एटॉमिक नंबर का पता है। हमने अब बताना है कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका पीरियड नंबर क्या है और इसका ब्लॉक क्या है। हमने तीनों चीज़ें पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के नाम और इसके एटॉमिक नंबर से बतानी है। तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इसी चीज़ को देखते हुए। सबसे पहले क्या आएगा, 1s, यहाँ से देखते जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, 2s, उसके बाद क्या आएगा, 3p, फिर 2p, फिर 3s, 2p, फिर 3s। उसके बाद क्या आएगा, 3p, 4s, 3p, 4s। उसके बाद क्या आएगा, ये हमारे पास हो गया 3p और 4s। फिर क्या आएगा, 3d, 4p, 3d, 4p। अब इसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर आगे देखेंगे, या इसको पहले देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें भी 2, p में कितने होते हैं 6, s में 2, p में कितने 6, s में 2, d में कितने 10। पहले इसको देख लेते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 10 30। अभी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 3d के बाद देखिए कौन सा आएगा, ये 3d है, इसके बाद क्या आएगा, 4p, 4p। तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 10 30। कितने बचे, 1। तो इसका कितना होगा, 1। ये क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैलियम। अब हमने क्या बताना है, इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर और ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे वाक़या है। अब सबसे पहले देखें कि ग्रुप नंबर हम कैसे बताते हैं, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, आखिरी शेल में कितना शेल है, 4th। अब 4 के जो शेल है, इसके सब शेल को आपने हाईलाइट कर लेना है, ये 4 के सब शेल। लास्ट सब शेल्स में लास्ट जो शेल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 1 3। तो इसका ग्रुप नंबर क्या आएगा, 3। उसके बाद कितने शेल हैं, सबसे बड़ा शेल नंबर कौन सा नजर आ रहा है, 4। इसका मतलब क्या है कि ये पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है। उसके बाद लास्ट चीज ब्लॉक। तो सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में कौन सा सब शेल है, p है, तो ये एलिमेंट जो है ये p ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें, इसी तरह आप कोई भी एलिमेंट्स लेकर खुद भी निकाल सकते हैं। आपको क्या बताया गया इस लेक्चर में कि आपको एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का पता होना चाहिए। उसके ज़रिए से आपको सिंपल मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी कैसे निकालनी है, ग्रुप नंबर भी बता दिया कैसे निकालना है, उसके बाद पीरियड नंबर भी बता दिया कैसे निकालना है, और हमें कैसे पता चलेगा ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है वो भी आपको बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। इसको आप घर में भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो कि आप एटॉमिक नंबर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, और ब्लॉक कैसे बता सकते हैं कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है। अल्लाह हाफिज़।